हेलो गाइस, मैं आदर्श और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक ट्रिक वाला वीडियो जिसमें बताने वाला हूँ कि किसी भी रजिस्टर नेटवर्क वाले प्रॉब्लम्स को आप कैसे सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। ज़्यादा हौच पौच नहीं, कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है ये ह्यूस्टन ब्रिज है, पर ये बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज नहीं है। अगर बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज नहीं होता तो हमारे एक्सपीरियंस से हम जानते हैं कि हमको पहले यहाँ पर आई करंट लेना पड़ता है। फिर हम बोलते हैं कि I1 यहाँ गया तो I-I1 यहाँ जाएगा। फिर I1 जो यहाँ गया इसमें से अगर I2 यहाँ गया तो I1 I2 यहाँ जाएगा। यहाँ I-I1 आ रहा था और यहाँ से I2 आ रहा था तो यहाँ I-I1 प्लस I2 करंट यहाँ से जाएगा। तो ऐसे करके जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा 3 वेरिएबल्स है I1 I2। तो 3 वेरिएबल्स है तो 3 वेरिएबल्स के लिए अपने को 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन हम किरचॉफ्स लूप रूल से जनरेट करते हैं। हम पहला लूप ये ले लेते हैं, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाता है। फिर दूसरा लूप यहाँ से जाता है। ऐसे करके हम 3 इक्वेशन बनाते हैं और 3 इक्वेशन बनाना ही काफ़ी नहीं है, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। उसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है तो इसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसमें आपका आंसर सही है बोले कोई सही होगा, अगर आपने सही किया है तो सही होगा। पर नॉर्मली स्ट्रेस मोड में एग्ज़ाम हॉल के जो टेम्परामेंट होते हैं वो सब में नॉर्मली होता क्या है कि सिली मिस्टेक का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है ऐसे वाले प्रॉब्लम्स में, क्योंकि अजीब LCM आता है, अजीब नंबर्स जनरेट होते हैं तो सिली मिस्टेक का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन को I1 I2 से ऐसे ले के किरचॉफ्स लूप रूल लगा के सॉल्व नहीं किया जाता नॉर्मली। अगर किसी भी रजिस्टर नेटवर्क में हमको करंट थ्रू एनी रजिस्टर, करंट थ्रू एनी ब्रांच, अगर करंट वाला क्वेश्चन है तो मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ आज, जिससे अगर आप प्रीवियस मेथड से ये क्वेश्चन को अगर आप 15 मिनट में सॉल्व करते थे तो ये नया मेथड से विदिन 5 मिनट्स आप सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। मतलब कॉन्फिडेंस भी आएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। तो वो मेथड क्या है? वो मेथड है, 2 मेथड है एक्चुअली में, 2 मेथड है। एक मेथड मतलब 2 मेथड अप्लाई किया जाएगा, मतलब ऐसे नहीं कि आप इनमें से किसी एक मेथड अप्लाई करो, 2 चीज़ लगेगा ये क्वेश्चन में। तो पहला पॉइंट जो है, पहला मेथड है जीरो पोटेंशियल एजम्पशन मेथड। जीरो पोटेंशियल एजम्पशन मेथड क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक रेजिस्टर है 5 ओम का रेजिस्टर है, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, 10 वोल्ट्स का बैटरी से कनेक्टेड है। तो हम जानते हैं कि 5 ओम वाले रेजिस्टर से 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, वेरी इजी। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR होता है। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रजिस्टर। तो मेजर चीज़ नोट करने का ये है कि करंट किसी भी रजिस्टर के थ्रू जो जाता है वो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अगर ये वायर का जितने ही पॉइंट हैं ये वायर में, वो सबका पोटेंशियल सेम है। हम जानते हैं नॉर्मल वायर में सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। तो मैं अगर ये वायर में जितने ये पॉइंट्स हैं सबका पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं 0 वोल्ट बोल दिया, तो इस टर्मिनल ये वायर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? मतलब ये वायर में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट्स हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं ना, बैटरी के ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने से प्लस, मतलब बैटरी का जितना पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल ऐड हो जाता है। यहाँ जितना पोटेंशियल होता है प्लस बैटरी का पोटेंशियल ऐड हो जाता है, तो यहाँ का पोटेंशियल मिलता है हमको। तो यहाँ अगर 0 है तो ये है 10 वोल्ट का पोटेंशियल, मतलब ये टर्मिनल का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ये टर्मिनल का पोटेंशियल होता है 10 वोल्ट। तो हम ये रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 कर दे तो करंट आ गया 2 एम्पियर। अगर मेरा मन किया मैं 0 वोल्ट की जगह ये जगह का पोटेंशियल सपोज 1 वोल्ट ले लिया, सपोज 1 वोल्ट ले लिया, तो क्या होगा देखते हैं। सपोज इसका पोटेंशियल है 1 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 11 वोल्ट। तो ये टर्मिनल का पोटेंशियल हो गया 11, यहाँ का पोटेंशियल हो गया 1।
यहाँ का पोटेंशियल 1 हुआ और वहाँ का 11 हुआ, तब भी ये रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स ही है, और रजिस्टर 10 वोल्ट्स है और रजिस्टर के अक्रॉस 2 एम्पियर करंट पास करेगा 10/5। मतलब यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितना भी वोल्ट्स का पोटेंशियल यहाँ हो, प्लस 10 यहाँ पे है, तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 के 10 ही रह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है। हम यहाँ जितना भी पोटेंशियल एज्यूम कर लें, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो नहीं रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस पे ही करंट कितना फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि मैं किसी भी वायर को, मतलब किसी भी पॉइंट को जीरो पोटेंशियल एज्यूम कर सकता हूँ, ये जीरो पोटेंशियल में है एज्यूम कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जितना पोटेंशियल है वो चेंज होगा, पर नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और करंट 2 एम्पियर का 2 एम्पियर ही रहेगा। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि हम किसी भी पॉइंट को जीरो पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हैं अगर हमको करंट पूछा है तो, क्योंकि करंट को पोटेंशियल पे लेना देना नहीं है। मतलब अगर इसको मैं 2 वोल्ट बोलता है, यहाँ 12 वोल्ट हो जाता, अगर हम ऐसे मूव करते तो यहाँ 12 वोल्ट हो जाता, तो फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 रहता, तो करंट 2 एम्पियर रहता। तो यहाँ 1 हो कि यहाँ 2 हो, यहाँ 1 हो या 2 हो, उस पर डिपेंड नहीं करता करंट बस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इसलिए हम कोई भी पॉइंट को जीरो पोटेंशियल हम एज्यूम कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है वो करने का। तो एक तरीका ये है, मतलब एक पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम जीरो पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को। और दूसरा पॉइंट एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा नॉर्मली। तो दूसरा ट्रिक मैं ये क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहूँगा। तो ये क्वेश्चन में पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी का पोटेंशियल गिवन है, और जितना भी रजिस्टर्स दिख रहा है सारे रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस गिवन है, और पॉइंट जंक्शन जे का पोटेंशियल वी बोला है, और वी ही हमको निकालना है। तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन में भी इसका ट्रिक हम लगा सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन से जो नॉलेज हमको मिल रहा है, ये नॉलेज को हम बाकी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिखता, मतलब नॉर्मली ऐसे नहीं ऐसे नहीं दिखता है, मतलब ऐसे डायग्राम हमको नहीं दिखता है, पर फिर भी इसका नॉलेज हम ले के लगा सकते हैं वहाँ पे। इसीलिए ये हमारे ट्रिक का दूसरा पॉइंट है। हाँ, तो अभी ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मतलब वी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि हम करंट का डायरेक्शन हमारे मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं कि नहीं। तो मैं बोलता हूँ जंक्शन जे से पॉइंट ए में करंट सपोज जे टू ए है, और करंट का वैल्यू सपोज I1 है, जे टू बी है करंट का डायरेक्शन ये वायर में, और करंट का वैल्यू है I2, और यहाँ है I3। ठीक है, 2 थोड़ा अच्छे से नहीं बना, कोई बात नहीं। तो I1, I2, I3 डायरेक्शन जैसे दिखाया गया है वैसा डायरेक्शन में है। तो अगर एक्चुअली में करंट जे टू ए नहीं जाके ए टू जे आ रहा होगा, तो I1 का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। मतलब I1 सपोज I1 का वैल्यू हम सॉल्व करने के बाद -3 आता है, उसका मतलब क्या है, ये करंट का डायरेक्शन ए टू जे है, हमारे एज्यूम किए हुए डायरेक्शन के ऑपोजिट है, और जंक्शन जे में एंटर कर रहा है। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी भी डायरेक्शन को, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं करंट का डायरेक्शन, अगर नहीं होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे डायग्राम के मुताबिक हम जंक्शन जे में किरचॉफ्स जंक्शन रूल लगाते हैं। किरचॉफ्स जंक्शन रूल क्या बोलता है, इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो जंक्शन जे में इनकमिंग करंट क्या है, इनकमिंग करंट 0 है, मतलब कुछ आ नहीं रहा है, जंक्शन जे को सारे के सारे करंट लीव कर रहे हैं। तो जंक्शन जे में इनकमिंग करंट 0 है, मतलब आउटगोइंग करंट भी 0 हो जाना चाहिए। इससे हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है, 0 है, ये आउटगोइंग करंट है। हमने जानबूझ के, मतलब जे से करंट हम डायरेक्शन जानबूझ के ऐसे चूज किया गया है कि इनकमिंग करंट ही 0 हो जाए, क्योंकि एक लाइन में ही आंसर आ जाए। मतलब मैं इसीलिए ऐसा किया हूँ ताकि इजीली आंसर आ जाए। तो I1 क्या है, I1 ये डायग्राम के हिसाब से हम लिख सकते हैं V -0 डिवाइडेड बाय 2, ये है I1, प्लस I2 है V -10 डिवाइडेड बाय 10, और I3 क्या है V -20 डिवाइडेड बाय 5। मैं V -20 लिख रहा हूँ, और 20 - V क्यों नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि
मेरे डायग्राम के हिसाब से करंट जंक्शन जे से जंक्शन सी में जा रहा है, मतलब जंक्शन जे से पॉइंट सी में जा रहा है। इसका मतलब होता है कि जंक्शन जे का पोटेंशियल हाइयर है, मतलब हाई है एज कम्पेयर टू जंक्शन सी का पोटेंशियल। इसलिए मैं भी -20 कर रहा हूँ, क्योंकि भी 20 से बड़ा है, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यही तो करंट होता है। तो सम ऑफ द सारे करंट का सम है 0। इससे हमको दिख रहा है कि एक ही इक्वेशन आया है और वेरिएबल भी एक ही है, तो v का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो इससे क्या सीख मिलता है, मतलब क्या नॉलेज मिलता है कि किसी भी एक पॉइंट है उसका पोटेंशियल अननोन है, u फॉर अननोन, सपोज u है उसका पोटेंशियल, u फॉर अननोन, और उसके वो सेवरल रजिस्टर से कनेक्टेड है, मैं सपोज सिंप्लिसिटी के लिए 3 लेता हूँ, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। आपको ये रेजिस्टेंस एक मिनट, आपको ये रजिस्टेंस का ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता है, ये रजिस्टर्स का भी रेजिस्टेंस पता है, मतलब आपको सारा रेजिस्टेंस पता है, और ये पॉइंट्स का वोल्ट्स पता, मतलब वोल्टेज पता है। तो आप यू कैसे निकालोगे? सब कुछ पता है पर यू नहीं पता है। जैसे ये क्वेश्चन में हुआ था, ये क्वेश्चन में क्या हुआ था, आपको ए का पता था, बी का पता था, सी का पता था, और सारा रेजिस्टेंस पता था आपको। तो आप भी कैसे निकाले? ऐसे ही आपको u मिल जाएगा, मतलब u माइनस इसका पोटेंशियल डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस, प्लस u माइनस ये डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस, प्लस u माइनस इसका पोटेंशियल डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस, इक्वल टू 0 कर देंगे, सम करके इक्वल टू 0 कर देंगे। तो u जो अननोन वोल्टेज है, ये पॉइंट का अननोन पोटेंशियल है, वो अननोन पोटेंशियल हमको ईजिली पता चल जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा वो वाला सर्किट, वो पहला वाले से थोड़ा जस्ट मॉडिफाई किया हूँ ताकि हम डायरेक्टली जो ट्रिक है वो अप्लाई करना सीख जाए पहले, वो वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। तो अभी पहला ट्रिक के हिसाब से क्या था कि मैं किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट एज्यूम कर सकता हूँ। 0 के जगह अलग क्यों एज्यूम नहीं कर सकता? क्योंकि 0 कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए बहुत बढ़िया नंबर है। तो मैं पहले क्या बोलता हूँ, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का पोटेंशियल सपोज मैं 0 वोल्ट है बोल देता हूँ, वी ने लिखता क्लैरिटी के लिए 0, ठीक है 0। तो ये वायर में जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब पॉइंट्स का पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। हम जानते हैं वायर में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, क्योंकि रजिस्टर नहीं है, बैटरी नहीं है, पोटेंशियल रजिस्टर या फिर बैटरी से चेंज होता है, और किसी भी चीज़ से पोटेंशियल चेंज होता नहीं है। तो इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल 0 है, ऐसा करके ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो भी 0 होगा कि नहीं। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये 0 वोल्ट है, और हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, और बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो 0 प्लस बैटरी का पोटेंशियल देता है ये इस तरफ के पॉइंट का पोटेंशियल, जो कि है 10 वोल्ट अभी के हिसाब से 10। तो इसका 10 है तो इसका भी 10, इसका भी 10, ऐसे करके ये पॉइंट का मेरे को मिल जाता है 10 वोल्ट। अभी 2 पॉइंट का मेरे को पोटेंशियल पता चल चुका है नॉन पोटेंशियल से, और ये जो अलग 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं मेरे को, जिसका पोटेंशियल मेरे को नहीं पता है, तो मैं इसका पोटेंशियल v एज्यूम करूँगा और इसका पोटेंशियल v डैश एज्यूम करूँगा, ठीक है। अभी हमारे दूसरे रूल के हिसाब से ये ऊपर वाला जो नेटवर्क है, एक मिनट, ये ऊपर वाला जो नेटवर्क है, ये दूसरा क्वेश्चन की तरह नहीं दिख रहा है, जहाँ पे एक पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता करना है, उसके साथ 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, 3 नहीं कुछ भी हो सकता है, मगर उसके वो एग्जांपल में 3 था, यहाँ भी 3 है। तो इसका v है अननोन, इसका 10 है, इसका 0 है, इसका v डैश है, और सारा रेजिस्टेंस नोन है। तो v हम इजीली निकाल सकते हैं वो वाला ट्रिक अप्लाई करके। तो मैं निकालता हूँ, कैसे निकाल सकते हैं हम, डैश मिट गया, v डैश का डैश मिट गया, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो हम पहला इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, v - 0 डिवाइडेड बाय 10, मतलब करंट, मतलब हम ऐसे सोच रहे हैं करंट ऐसे जा रहा है, और इनकमिंग करंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में इनकमिंग करंट नहीं है, तो आउटगोइंग करंट का सम भी 0 ही होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं v - 0 डिवाइडेड बाय 10 प्लस v - v डैश डिवाइडेड बाय 2 प्लस v - 10 डिवाइडेड बाय 5 का सम करके 0 कर सकते हैं कि नहीं। हम सीखे हैं ये दूसरा ट्रिक में। तो v - 0 डिवाइडेड बाय 10 प्लस v - 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस v
माइनस वी डैश डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो ये इसमें दो वेरिएबल है, इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखा जा सकता है मैं लिख रहा हूँ। तो पहला इक्वेशन तो ये मिल गया हमको 8v माइनस 5 डैश इक्वल टू 5v डैश इक्वल टू 20 है, इसको सिंप्लीफाई करने से मिल जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन कैसे लाएंगे, क्योंकि हमको दो इक्वेशन चाहिए ना, क्योंकि दो वेरिएबल हमारे सामने हैं। तो दूसरा इक्वेशन बिल्कुल इसी तरह से लाएंगे, v डैश को सेंटर मानते हुए। मतलब हम ये ब्रांच में देखेंगे, ये ब्रांच में मतलब वो जो दूसरा ट्रिक था, दूसरा ट्रिक को ही फिर से अप्लाई कर देंगे, पर वी डैश को हम एज ए रेफरेंस मान के, मतलब वी डैश माइनस 0 बाय 5 प्लस वी डैश माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 वी डैश माइनस वी डिवाइडेड बाय 2, इसको ऐड करके 0 होगा, जैसे हम ये ऊपर वाले में किए। ठीक है, तो फिर से मैं लिखता हूँ सेम चीज़। तो क्या होगा, वी डैश माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 प्लस वी डैश माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस वी डैश माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो और एक इक्वेशन आएगा, और ये दो इक्वेशन अगर हम फाइनली सॉल्व करते हैं ये दो इक्वेशन को, तो ये दो इक्वेशन हमको v और v डैश का वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। अगर हमको इमेजिन, अगर v का वैल्यू हमको पता चल जाता है, v डैश का वैल्यू अगर पता चल जाता है, तो हम किसी भी रजिस्टर, सपोज ये रजिस्टर के अक्रॉस करंट पूछा है, तो ये रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम जान सकते हैं ना, क्योंकि हमको इसका पोटेंशियल पता है, इसका पोटेंशियल पता है, तो हम किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस हम जान सकते हैं। तो मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करके फिर से। हाँ, तो अगर मैं 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ LHS और RHS में, तो 10 मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 2 वी डैश आ जाएगा पहला टर्म से, दूसरा टर्म से आएगा वी डैश माइनस 10, नो डिफरेंस, वी डैश माइनस 10, तीसरे वाले से क्या आएगा 5 वी डैश माइनस 5v, तो 5 वी डैश माइनस 5v तो इक्वल टू 0 कि नहीं। तो इसको लिखते हैं, क्या आएगा 7 वी डैश 8 वी डैश माइनस 5v, 8 वी डैश माइनस 5v इक्वल टू 10 आया, ऊपर में 20 RHS में 20 आया था, कोई नहीं, तो 10 आया। तो ये दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं फाइनली, तो हम को मिल जाएगा आंसर, फाइनल आंसर। तो इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व किया हूँ ऐसे करके, मतलब पहले मेरे को दो इक्वेशन मिला था और दो इक्वेशन को मॉडिफाई किया, पहले वाले इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले इक्वेशन में 8 मल्टीप्लाई किया, फिर इसको ऐड किया तो मेरे को ये मिला, तो इसमें मेरे को वी डैश मिला, वी डैश का वैल्यू मैं पहले इक्वेशन में पुट किया तो मेरे को 210/39 मिला वी का वैल्यू। तो मेरे को ये पता चल गया है, मेरे को ये पता चल गया है, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रजिस्टर मेरे को पता चल गया है, तो मैं करंट निकाल सकता हूँ, किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकाल सकता हूँ। तो इसका दूसरा मतलब ये तो हुई है प्रॉब्लम सॉल्व। ये वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए बना कि मैं पहला दो ट्रिक सिखा रहा था, इसलिए थोड़ा सा लंबा बन गया ना। तो आप डायरेक्टली इसको जीरो लिख के, इसको 10 लिख के, इसको वी डैश लिख के डायरेक्टली आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब प्रीवियस मतलब वो इक्वेशन लिख के डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो गया ऐसे वाला। अभी दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या है, दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये है कि आपको ये बैटरी नहीं देगा, मतलब ये बैटरी जो कनेक्टेड है, ये बैटरी को सपोज मैं इरेज कर देता हूँ, ये बैटरी को मैं इरेज कर देता हूँ, तो आपको बस ये नेटवर्क दे देगा, आपको बस ये नेटवर्क दे देगा। एक मिनट इरेज करता हूँ, हाँ, आपको ये नेटवर्क दे देगा। ये नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा, मतलब एक मिनट ये सब मिटा देता हूँ, जीरो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, हाँ, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बोलेगा, इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालो बोलेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का भी सेम मेथड है, आप किसी भी बैटरी से कनेक्ट कीजिए, बैटरी का पोटेंशियल कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। आप जानते हो सपोज ये 2 ओम का रजिस्टर है, फिर से पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड है अनदर 2 ओम का रेजिस्टेंस से, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ये दो टर्मिनल क्या होगा, 4 ओम होगा। इसके अक्रॉस कितना वोल्ट का ही बैटरी लगा लो, वो बैटरी से फ़र्क पड़ता नहीं है कि नहीं। तो ऐसे ही सेम तरीका है। आप यहाँ सपोज कितना भी वोल्ट, मैं 10 वोल्ट लगा दिया, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये हो गया। तो यहाँ से कितना फाइनल करंट जा रहा है वो निकल जाएगा, क्योंकि मेरे को भी पता चल गया, वी डैश पता चल गया, तो यहाँ कितना करंट जा रहा है पता चल जाएगा, यहाँ कितना करंट जा रहा है पता चल जाएगा। तो फाइनल करंट ये पॉइंट में कितना एंटर कर रहा है वो मेरे को मालूम चल गया, तो मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि V
अगर इसको मैं वो इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करूँ तो ये कैसा दिखेगा, ये सिंपल सर्किट जैसा दिखेगा। एक मिनट मैं थोड़ा एडिट करता हूँ इसको, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। तो वो तो हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन। पर मैं बोला था जीरो पोटेंशियल एजम्पशन मेथड, इसका बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है, वो जो 2 ट्रिक में बताया। तो उसका एप्लीकेशन ये क्वेश्चन में मतलब उसका लगा के देखते हैं। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन द स्विच एस इज क्लोज देन द वैल्यू ऑफ करंट आई विल बी। तो आई दे रखा है, I1 I2 भी यहाँ पे दिया है, पर I1 I2 का वैल्यू दिया नहीं है। और हम ये अगर एस स्विच को क्लोज कर देते हैं, एस स्विच को क्लोज कर देते हैं तो कितना करंट फ्लो करेगा, मतलब आई का वैल्यू क्या होगा। तो मैं एस स्विच को क्लोज करता हूँ अच्छे से। एक मिनट, क्या हो गया देखने से। ये क्लोज हो गया। ओके, तो ये ग्राउंड में कनेक्टेड है, ये जो एंड है ये ग्राउंड में कनेक्टेड है, और ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है, मतलब ये एंड का पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट। अभी मेरे को I1 पता करना है कि नहीं, I पता करना है। तो मैं पॉइंट सी का पोटेंशियल V वोल्ट मान लेता हूँ, पॉइंट सी का पोटेंशियल V वोल्ट मान लेता हूँ। तो V कैसे निकालेंगे, सेम ही चीज़ है, I1 I2 I जो दिया है उसको एक बार भूल जाओ, तो V निकल जाएगा हमारे प्रीवियस ट्रिक से। क्या होगा, V -20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस V -10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस V -0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। ऐसे अगर कर देते हैं तो हमारा V हमको मिल जाता है, V मिल जाएगा, क्योंकि एक ही इक्वेशन है, राइट। तो V मिल जाएगा। V क्या होगा देखते हैं, V/2 प्लस V/2 V प्लस V/4 5V/4 5V/4 इक्वल्स टू 10 प्लस 10/4 10 प्लस 10/4। अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 5V इक्वल्स टू 40 प्लस 10 इक्वल्स टू 50, तो V हो जाएगा 10। तो V आएगा 10, आप सॉल्व कर लेना, V इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। अगर V 10 आ गया तो I मैंने निकाल सकता, 10 I क्या होगा, 10 - 0 डिवाइडेड बाय 2, 10 - 0 डिवाइडेड बाय 2 5 एम्पियर। काम ख़त्म, आपके सामने बहुत इजीली मैंने सॉल्व कर दिया। मतलब आपने देखा 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जेईई क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2019 का है, और ये क्वेश्चन भी हम उसी 2 ट्रिक्स के बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में जितना भी रजिस्टर्स दिया है, सारे रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता है हमको, और सारे बैटरी का ईएमएफ पता है। तो मैं वो सबको लिखता हूँ एक बार। तो ये रजिस्टर को छोड़ते हैं, ईएमएफ इसका 4 है, इसका भी 4 है, इसका है 2, ठीक है। अभी मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी बोला है, तो मैं सोचता हूँ कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए भी है और एट बी सपोज मैं एज्यूम किया 0 है, क्योंकि मैं 0 कहीं पे भी एज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी वो वाला सिनेरियो नहीं बन रहा है जहाँ हम मतलब एक पॉइंट का पोटेंशियल अब हमको नहीं पता, उसके साथ 3 रजिस्टर या फिर कितना भी रजिस्टर अटैच्ड है, वो वाला सिनेरियो बन रहा है। और मेरे को V - 0 पता करना है, मतलब A - B पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B पता करना है, मतलब V पता करना है। तो मैं वो सेकेंड ट्रिक अप्लाई करने वाला हूँ। तो सेकेंड ट्रिक अप्लाई करने के लिए मेरे को ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए। और मेरे को अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट पता है तो ये पॉइंट का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली 4 वोल्ट्स है। 0 यहाँ का 0 है, प्लस 4 होगा ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव में मूव कर रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट पता है ये पॉइंट का। अब ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल मेरे को नहीं पता है, तो मैं एक बार के लिए एज्यूम कर लेता हूँ कि इसका पोटेंशियल है A, इसका पोटेंशियल है सपोज B। तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 4 प्लस बी हो गया इसका पोटेंशियल। और इसका पोटेंशियल कितना हो गया ये पॉइंट का पोटेंशियल हो गया A + 2। तो मैं वो वाला इक्वेशन लिखता हूँ इसको इस एज ए रेफरेंस मान के। तो मेरे को मिलेगा V - A - 2 डिवाइडेड बाय R1 1 है तो उसको नहीं लिखता, प्लस V
माइनस बी माइनस फोर, बी माइनस फोर, ये बी है, अच्छे से थोड़ा नहीं दिख रहा है, प्लस वी माइनस फोर बाय टू, प्लस वी माइनस फोर बाय टू, जिसको मैं लिख सकता हूँ v बाय टू माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या पता चल जाएगा, इससे मालूम चल रहा है कि 5v/2, 5v/2 जो है 5v/2 इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस 8, 8 प्लस ए प्लस बी। तो मेरे को अगर v निकालना है तो मेरे को a प्लस बी चाहिए, a प्लस बी का वैल्यू मिल जाने से मेरे को v का वैल्यू ही पता चल जाएगा। तो और एक इक्वेशन मैं कहाँ से लाऊं, या फिर और कैसे मैं पता करूं a प्लस बी क्या है? तो उसके लिए ये पॉइंट से हम वही सेम चीज़ करेंगे जो हम ये पॉइंट का पोटेंशियल v मान के किए, वैसे ही ये पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो सेम चीज़ करेंगे जो पिछले मतलब इक्वेशन 1 बनाते वक्त जो चीज़ किए। तो क्या होगा, 0 माइनस ए, मतलब ये पॉइंट से जितना भी करंट लीव कर रहा है उसका सम 0 होना चाहिए, उसका सम 0 होना चाहिए। तो 0 माइनस ए डिवाइडेड बाई R1 जो कि 1 है, प्लस 0 माइनस बी डिवाइडेड बाई R1 जो अगेन 1 है, प्लस यहाँ से जो करंट जा रहा है, यहाँ से जितना करंट जा रहा है, मतलब बैटरी में जितना भी करंट घुस रहा है उतना करंट बैटरी से बाहर भी निकलेगा। तो यहाँ जितना करंट जा रहा है यहाँ उतना ही करंट घुसना चाहिए। तो 4 माइनस भी बाय R2 का वैल्यू जो है, मतलब 4 माइनस भी बाय R2 क्या है, ये करंट जितना बैटरी से निकल रहा है तो उतना ही करंट बैटरी से घुस रहा है। तो ये हो गया I1 जो कि मतलब ये करंट हो गया यहाँ जितना जा रहा है, ये जो टर्म है ये वाला करंट हो गया। और ये वाला करंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 4 माइनस भी डिवाइडेड बाई R2, 4 माइनस भी डिवाइडेड बाई R2, R2 क्या है, R2 2 है, R2 2 है, इक्वल्स टू 0। तो मेरे को क्या मिल रहा है, a प्लस बी हमको चाहिए ना, a प्लस बी हम ये इक्वेशन से निकाल लेंगे और इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो a प्लस बी क्या मिल रहा है, अगर हम a और b को RHS में लेके जाएं तो a प्लस बी क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा 2 माइनस भी बाय 2, 2 माइनस भी बाय 2। और इसको सपोज मैं इक्वेशन 1 में डालता हूँ तो मेरे को फाइनली क्या मिल रहा है, 5v/2, 5v/2, 5v/2 इक्वल्स टू 10 माइनस भी बाय 2, 10 माइनस भी बाय 2, मतलब LHS में है 2.5v, फिर 0 प्लस 0.5v भी ऐड हो जाएगा तो 3v इक्वल्स टू 10, 3v इक्वल्स टू 10। तो v का वैल्यू हो जाएगा 3.3, v का वैल्यू हो जाएगा 3.3। हमको v माइनस 0 चाहिए था जिसका वैल्यू मिल गया हमको 3.3। तो ये है JEE मेंस 2017 का क्वेश्चन, फिर से बहुत इजीली हम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बोला, इन द गिवन सर्किट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, करंट फिर से पूछा है तो करंट पूछने से हम जीरो पोटेंशियल मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और जो दूसरा मेथड है वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा है द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, ईच रजिस्टर होना चाहिए, रेजिस्टेंस चलेगा कोई नहीं। तो हम जीरो पोटेंशियल, सपोज मेरे को ये पॉइंट अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एज्यूम करता हूँ। तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 2 एम्पियर, तो यहाँ का पोटेंशियल 2 है, इसका भी 2 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो 2 और इसका पोटेंशियल हो जाएगा 2 माइनस, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है, और बैटरी का पोटेंशियल माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 है 0, तो इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल 0 है, तो इसका पोटेंशियल 0 माइनस 2, तो इसका पोटेंशियल माइनस 2 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल -2 माइनस 4। सिमिलरली ऊपर से देखेंगे तो इसका 0 है, तो 0 पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसका 2 है तो ये -2 हो जाएगा, और -2 -2 -2 -2 तो इसका हो जाएगा -4। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी जितना भी रजिस्टर है, सब रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, सेम पोटेंशियल है, तो करंट भी फ्लो करेगा ना 0 एम्पियर। मतलब ये क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसके लिए पेन पेपर उठाने का भी ज़रूरत नहीं है।